झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां लगातार हो रहे हंगामे के बीच 17 विधायकों को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा के 17 विधायक कल तक के लिए निलंबित किए गए हैं। पुष्पा देवी, नीरा यादव, अर्पणा सेन गुप्ता, सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, आलोक चौरसिया, किशुन दास कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, समरी लाल, अनंत ओझा, राज सिन्हा, नारायण दास, केदार हाजरा, कोचे मुंडा, अमित मंडल, विरंची नारायण, ये 17 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कल तक के लिए निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे के बीच जहां एक तरफ सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, तो वहीं 17 बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें कल तक के लिए निलंबित किया गया है। और सहयोगी अरुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुचि, कल से ही हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल देर रात तक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद विधायकों को मार्शल आउट किया गया और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जिसके बाद 17 ऐसे भाजपा के विधायक हैं जिन्हें कल तक के लिए निलंबित किया गया है। हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से विधायकों का प्रदर्शन रहा, चूंकि झारखंड विधानसभा में ये पहली बार जब से झारखंड प्रदेश अलग बना, उसके बाद ये अनोखा तरीका जो है वो भाजपा के विधायकों ने अपनाया था। और कल सदन के एडजर्न होने के बाद, यानी कि स्थगित होने के बाद भी ये सदन के अंदर प्रदर्शन करते रहे। और सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, रात 10:05 पर जब मार्शल आउट उन्हें किया जाता है, उसके बाद भी वो विधानसभा परिसर में ही डटे रहते हैं, यानी कि बरामदे में वो डटे रहे। रात बिताई उन्होंने यहीं पर, और फिर देखिए सुबह से फिर वो प्रदर्शन करने लगे। तो ऐसे में देखिए संवैधानिक नियमों के अनुसार, संसदीय नियम के उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि यहाँ पर आज पूरी कड़ाई कर दी गई है। एंट्री जो है वो विधायक के पीए को भी नहीं मिली। अभी अगर फिलहाल की बात करें तो 12:30 बजे तक के लिए सदन जो है वो स्थगित कर दी गई है और सभी की जांच जो है वो की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो विधायक के पीए हैं या पीएस हैं वो आइडियाज देते हैं। और देखिए कई जन मुद्दों को लेकर के, 13 सूत्री मांगों को लेकर के, और ये सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो विधायकों का निलंबन हुआ है वो एक एक करके बाहर निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को ये डर था। सदन के माध्यम से हम सरकार से यह मांग रख रहे थे कि सरकार उन्हें जवाब दे। सरकार चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। उन्हें ये उम्मीद थी कि आज गुरुवार को सरकार के तरफ से जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब के बजाय उन्हें निलंबन मिलता है। और निलंबन पर देखना होगा कि जो भाजपा के विधायक हैं, क्योंकि उनके कड़े तेवर सुबह से ही देखे जा रहे थे, तेवर तल्ख दिख रहे थे, और आज भी सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलने के आसार बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल तक, यानी कि 2 अगस्त तक सदन की कार्रवाई होनी थी। कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो सदन के पटल पर आने थे, लेकिन लगातार विपक्ष के हो रहे प्रदर्शन की वजह से सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और कल का जहां तक मसला रहा कि 13 सूत्री मांगों को लेकर के ये बड़ा बैनर लेकर के पहुंचे थे, और वहां पर जब प्रदर्शन होने लगा, यानी कि सत्ता पक्ष के विधायक भी बेल में पहुंच गए, और पक्ष और विपक्ष दोनों के बेल में पहुंचने के बाद सदन की कार्रवाई जो है, चूंकि आसन से विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि जो हम चाह रहे थे कि 2 दिन और मात्र शेष बचे हैं तो सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती है कि सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चले। और कल तक के लिए, यानी कि आज 11 बजे के लिए एडजर्न किया गया, स्थगित की गई कार्रवाई। अब देखिए आज जब 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो सदन जो है 5 मिनट भी नहीं चल पाया, और उसके बाद फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन स्थगन से पूर्व 12:30 बजे तक के लिए स्थगित है, उससे पूर्व 18 विधायकों को निलंबित किया जाता है। और तमाम जो विधायक है यहाँ पर मीडिया को संबोधित करते हुए देखे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जो हैं वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि इनके जो तेवर तल्ख अभी भी दिख रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि निलंबन जो है हमने जन मुद्दों को लेकर के किया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की बात हो या नवीन जायसवाल की बात हो, ये सभी जो हैं वो दिख रहे हैं। जो भी विधायक निलंबित हुए हैं, चाहे वो अनंत ओझा की बात की जाए, अर्पणा सेन गुप्ता की बात की जाए, विरंची नारायण की बात की जाए, एक एक करके जो विधायक हैं
वो बाहर निकल रहे हैं। और लिए चलते हैं जो विधायक निलंबित हुए हैं उनके पास। देखिए विरंची नारायण है, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। विरंची जी निलंबित हुए हैं, निलंबित कर दिए गए। जबरिया निलंबित विधायक हैं। अच्छा, आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। यह माना जा रहा है कि संवैधानिक नियमों को तोड़े, संसदीय नियम को तोड़े। संसदीय नियम को तो तोड़ने वाले स्पीकर हैं, और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए स्पीकर को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे स्पीकर। चलिए देखिए राज सिन्हा जी ये भी निलंबित हुए हैं। अच्छा, कल तक के लिए आप लोग निलंबित हो गए, सरकार का अंतिम सत्र। अब देश ये जो है राज्य के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, उनके लिए निलंबित पड़ना एक बार क्या कई बार निलंबित होंगे? तो जनता के लिए ये कई बार निलंबित होंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं, अभी इन्होंने अपने संबोधन में कहा सर 18 विधायक आपके सारे को निलंबित कर दिया। अनंत ओझा जी क्या कहें? सभी को ये तानाशाही चल रही है। तो ये तानाशाही रणधीर जी, तो इस तरीके से जो विधायक है वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। नवीन जायसवाल जी चलिए निलंबित हो गए। लगातार जो है ये अभी फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। भले ही निलंबन हो गया है लेकिन प्रदर्शन जो है इनका जारी रहेगा। नवीन जी निलंबन। देखिए, युवाओं के भविष्य को लेकर, उनके रोजगार को लेकर निलंबन क्या फांसी में भी स्पीकर साहब चढ़ाएंगे तो हम लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नौजवानों की आवाज को बुलंदी से रखेंगे। नौजवानों की आवाज को बुलंदी से रखने का कार्य करेंगे। और फिर से एक बार जो विधायक हैं, जो भी निलंबित हुए हैं, सब एकत्रित हो चुके हैं और एकत्रित हो करके और फिर से इनका प्रदर्शन जो है एक बार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये कतारबद्ध होकर के फिर से धरने पर बैठ गए हैं। और ऐसा लगता है कि कल तक जो सदन की कार्रवाई है एक बार फिर से ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तमाम विधायक कल झारखंड विधान सरकार हाय नहीं चलेगी। ये सभी विधायकों का जो लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। चाहे वो महिला विधायक मीरा यादव की बात करें, अपर्णा सेन गुप्ता की बात करें, समरी लाल की बात की जाए, राज सिन्हा की बात की जाए, नारायण दास की बात की जाए, अनंत ओझा की बात की जाए, विरंची नारायण है, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, अमित मंडल, ये सभी तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए ये जो तमाम प्रकरण रश्मि ये हुआ है, चूंकि ये सदन एडजर्न होने के बाद, सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी ये लगातार सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। मार्शल के बार बार अनुनय विनय करने पर आग्रह करने के बावजूद भी ये सदन में डटे रहे। तो ऐसे में तानाशाही के खिलाफ नीरा जी देखिए, कल से ही इमरजेंसी ये लगा दिए और ये आज देखने को मिला जिस प्रकार माननीय स्पीकर महोदय का बर्ताव था हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए, हम सभी विपक्ष के विधायकों के लिए, ये देखने से ऐसा लग रहा था कि वयस जो करके वो ऐसा काम कर रहे हैं। कल तक के लिए हम लोगों को निलंबित कर दिए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने अधिकार को मांग रहे थे। आप देखे होंगे जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय इन्होंने जूता फेंका था, स्प्रे किया था, कुर्सी तोड़ी थी। हम लोगों ने ऐसा कोई भी अमर्यादित काम नहीं किया। हम लोग तो बस अपने सीधे से धरना दे रहे थे, हम लोग प्रश्न का जवाब जा रहे थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया है। हमारे भी स्पीकर थे, उस समय हम लोगों ने किन को सस्पेंड किया था? जूता फेंके, स्प्रे फेंके, मिर्ची पाउडर लाए, सारे चीजों को इन्होंने किया। ये अपनी देखिए, ये कहना है कि जब भाजपा की सरकार थी तब ये विपक्ष में थे और उस समय जूते चप्पल फेंके गए थे, कुर्सियां तोड़ी गई थी, इस तरह का रवैया जो है वो रहा था। अपर्णा जी रात तो यही बताई है, लेकिन कल तक सदन के लिए आप लोग स्थगित कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, यानी कि बहिष्कार। हम लोग को तो जो करना है इनको करें। कल रात में देखे आप लोग किस तरह से, आप लोग के माध्यम से इस राज्य के जनता ने देखी कि किस तरह से हम लोग के साथ क्या किया गया। यहाँ तक का बिजली काट दिया गया, पानी काट
बंद कर चलिए दिया बिल्कुल गया। रुचि, यहाँ आप तक हमारे कि साथ शौचालय- बने रहिए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार दिखाती यही है तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति और युवाओं के सवाल पर। जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता दे के वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो, या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से, कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के एक काला अध्याय लिखा है जिसको जनता कभी नहीं माफ करेगी। मैंने कहा तो पत्रकारों को ये इमरजेंसी है जो कांग्रेस जेएमएम कहती है कि भाई यहाँ अवैध एक डार्क इमरजेंसी चल रही है, हिडन इमरजेंसी चल रही है, उनको अपने गिरबां में झांकना चाहिए कि आज उन्होंने जो नंगा नाच किया, उस नंगा नाच को जनता के बीच नहीं जाए, इसलिए पत्रकार सबको भी दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में आने की अनुमति नहीं दी। ये साफ दिखलाता है कि यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यहाँ तानाशाही सरकार है जिसने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने एक कसम खाया है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, युवाओं को उसका न्याय नहीं दिला देंगे, युवाओं के लिए यहाँ के अनुबंध कर्मियों के लिए 1 या 10 विधायक भी यदि हमको छोड़ना पड़े, उसको त्याग करना पड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसके लिए तैयार है। इस संकल्प के साथ हम मैदान में जाने वाले हैं। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को सुन रहे थे आप। रुचि, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सीधे सीधे कहा गया है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त झारखंड में काला कानून चलाया जा रहा है और जबरदस्ती युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमें सदन से निलंबित किया गया और ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल रश्मि, देखिए आपने सही सुना, जो विधायक निलंबित हैं वो सभी अब बाहर निकल करके और कल तक ये यहीं पर रहने वाले हैं, यानी कि विधानसभा के बाहर ही रहेंगे। और इन्होंने कहा भी है कि जनहित के मुद्दे पर हमने जो है ये प्रदर्शन किया है, अगर इसके लिए हम निलंबित होते हैं या फिर सरकार हमें जो करती है वो हमें मंजूर है, लेकिन हम जनता की आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। और देखिए भानु प्रताप शाही जो है वो ये अगुवाई कर रहे थे, और भानु जी क्या कहते हैं, चूंकि कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं। समरीलाल जी यहाँ आइए, निलंबित हुए ना? सभी विपक्ष को निलंबित कर दिया गया और सजा देने के पहले क्या कसूर है बताया भी नहीं गया। बिना कसूर के ये कर हम लोग को बचपना वो दिन याद आता है, 25 जून 1975, जिसमें इन लोग के आला नेता दादी नानी जो भारत के अंदर आपातकाल लगाई थी, जिसको काला दिवस के रूप में हम लोग मना भी रहे हैं। और आज 1 अगस्त झारखंड विधानसभा के लिए काला दिवस है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखना, अपनी भावना रखना ये विपक्ष का काम है, लेकिन इन्होंने ये इस तरह का करके ये लोकशाही का ये प्रतीक है। 1 अगस्त 2024 को ये काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और देखिए अगला क्या स्टेप होगा। देखिए अगला हम लोग मैदान में हैं, जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आज की जो घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। देश ने एक बार लोकतंत्र के रूप में इमरजेंसी को देखा था, जिसकी तानाशाही इंदिरा गांधी थी। आज हम कह सकते हैं उससे बढ़कर लोकतंत्र इमरजेंसी लगाई गई है, जिसे नजरबंद इमरजेंसी का कहा जाना उचित होगा। आज भी ये इमरजेंसी बता रहे हैं अनंत ओझा जी हैं, सर रात यहीं गुजरी है और हालांकि लास्ट में जवाब के बजाय आप लोग निलंबित हो गए हैं। यही तो हम लोगों ने 74 का इमरजेंसी नहीं देखा था, इंदिरा शाही नहीं देखी थी, लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में
जिस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम हुआ, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सरकार मौन साधे हुए उस पर सवाल पूछना, यह लोकतंत्र के मंदिर में नौजवानों का सवाल पूछना, 5 लाख रोजगार का, यहाँ के बेरोजगारी भत्ता के बारे में पूछना, आंगनबाड़ी सेविका के बारे में पूछना, हमारे जो संविदा कर्मी है उनके बारे में पूछना, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम। आगे की रणनीति क्या है? लेकिन लोकतंत्र में तानाशाही कल भी नहीं चले थी और झारखंड की जनता और झारखंड के नौजवान और भारत माता की जय कहने वाले लोग इसका जवाब देने का काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या है विधायक जी? आगे की रणनीति अभी हम लोग सब बैठेंगे अपने विधायक दल के नेता बावरी जी के साथ और फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। प्रतिपक्ष अमर बावरी निर्देशित करेंगे कि जो इनका अगला स्टेप होगा, अगला कदम होगा, वो क्या होने वाला है। हालांकि कुछ विधायकों ने कहा है कि हम कल तक यहाँ पर डटे रहेंगे, भले ही हम निलंबित हुए हैं, लेकिन सदन के अंदर हमारा हक और अधिकार है कि जनता की आवाज को हम बुलंद करते रहें, जनता की आवाज उठाते रहें, जनता की समस्याओं को सदन में रखते रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, रणधीर सिंह की बात की जाए या फिर भानु प्रताप शाही की बात की जाए, ये सभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं और जो भी तमाम जो विधायक निलंबित हुए हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी बाहर दिख रहा है। हालांकि आज एंट्री जो है वो कड़ाई से, यानी कि विधायकों के पीएस को भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और कल तक, चूंकि कल ही भर लास्ट सत्र है और इस सरकार का ये अंतिम सत्र है और इस अंतिम सत्र में कह सकते हैं कि इसके बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव है। चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। रणधीर जी, निलंबित हो गए हैं, आगे क्या करेंगे? आगे लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जंग ऐलान हो चुका है, जंग ऐलान हो चुका है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हेमंत सरकार को उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। विधानसभा में रहेंगे, विधानसभा से हम लोग को निकाल दिया, विधानसभा के बाहर लड़ाई होगा, विधानसभा के बाहर लड़ाई होगा। विधानसभा के बाहर ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और देखिए, कल तक ही ये सत्र चलना है। यूं तो मानसून सत्र ऐसे ही छोटा सत्र होता है और इस छोटे से सत्र में तल्ख तेवर, विपक्षी के तल्ख तेवर के कारण बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और नतीजतन आज ये हुआ कि 18 विधायकों को संसदीय परंपरा को तोड़ने की वजह से। रुचि, बीजेपी के 17 विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। 17 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कल तक के लिए निलंबित किया गया है। बिल्कुल, देखिए, कल तक ही ये सरकार का सत्र है, इसके बाद सत्र नहीं होना है। 2 अगस्त तक ही सत्र चल रहा है। और ऐसे में देखिए, भानु प्रताप शाही ये क्या कह रहे हैं, इनके लिए चलते हैं कि जाना पड़ा। ये इस तरह का तानाशाही रवैया अध्यक्ष ने अपनाने का काम किया। गेट पर आप लोगों के सहायक को भी रोक दिया गया था, रात में भी रोक दिया गया, आज पत्रकारों को भी रोका गया, सहायक को भी अंदर नहीं आने दिया गया, किसी विजिटर को नहीं जाने दिया गया। यह तो बताता है कि झारखंड में विधानसभा के अंदर इमरजेंसी लागू है। अब संख्या मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कि सारे विपक्ष को किया गया। हेमंत सोरेन अकेले बैटिंग करेंगे, अब सामने कोई बॉलिंग करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कोई बॉलिंग करने वाला नहीं हो, फिर भी ऐसा बॉल जनता फेंकेगी कि ये LBW हो जाएंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे क्या करिएगा भानु जी, आगे क्या करिएगा? हम जनता के बीच में जाएंगे। जब सदन में हमारी बात नहीं मानी गई तो जिस जनता ने हम लोगों को चुन करके भेजा है, जो रात भर अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है, प्रताड़ना हुआ है, और आज सुबह बिना हम लोगों के पक्ष जाने अध्यक्ष ने तानाशाही रवैया को अपनाते हुए जो निलंबन किया है, इस आवाज को लेकर के हम जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जाने का काम। संसदीय परंपरा को तोड़ने का आरोप। कितना संसदीय परंपरा का अनुपालन हमारे अध्यक्ष ने किया, आप लोगों ने देखा होगा। आपको अंदर नहीं जाने दिया, किसी विजिटर को नहीं जाने दिया, हमारे पीएस को नहीं जाने दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अगर परंपरा की बात करते हैं तो मुझे लगता है पूरे विश्व में किसी विधानसभा को करके देखा जाए तो किसी अध्यक्ष ने अगर सर झुकाने का काम किया है तो उस अध्यक्ष का नाम रविंदर महतो के रूप में जाना जाएगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पर यह आरोप लग रहा है जी।
रश्मि की उन्होंने संसदीय परंपरा को, संसदीय मान को, हालांकि इनका पक्ष जानना चाहिए था। ये कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में ये पहली बार हुआ था जब विधायक जो है वो सदन के अंदर ही रुक जाते हैं, एडजर्न होता है, उसके बाद रुके रहते हैं। रात के 10 बजे के बाद उन्हें मार्शल आउट किया जाता है। मार्शल आउट करने के बाद देखिए अमित मंडल की बात की जाए, ये सभी जो है रात भर यहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अगर आज मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री संथाल क्षेत्र में गए हुए हैं। मुख्यमंत्री आज सदन में उपस्थित नहीं होने वाले थे, ऐसे भी इन्हें जवाब मुख्यमंत्री के तरफ से नहीं मिलना था। हालांकि ये जिद कर रहे थे कि आज इन्हें मुख्यमंत्री के तरफ से जवाब मिल जाए। देखिए अमित जी, आज इंतजार हो रहा था कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे, हालांकि उनका जवाब कल आने वाला था। ऐसे भी आज मुख्यमंत्री संथाल गए हैं, उसके पहले आप लोग निलंबित हो गए। अरे बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है कि निलंबन होकर सरकार ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि सरकार के पास 5 साल करने के लिए कुछ था नहीं। तो सरकार जब 5 साल करने के लिए कुछ नहीं ना था तो हम लोग सदन में बैठ के उनकी बातों को क्या सुनेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये लाठी गोली की सरकार है। अगर आप सड़क पर आंदोलन करेंगे तो लाठी पड़ेगी, सदन के अंदर आंदोलन करेंगे सस्पेंड होंगे। तो इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो युवाओं की बात उठा रहे हैं, स्थानीय लोगों की बात उठा रहे हैं। यदि उनकी बातों को सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं देखेगी तो मुझे लगता है कि फिर सदन में भी आने का कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आखिरी सदन है सरकार का। आने वाले दिन में जो सदन होगा भारतीय जनता पार्टी का। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप लोग संवैधानिक नियमों को ताक पर रख देंगे। अगर उनकी सरकार जब है तो शिल्पी नेहा तिर्की बोलती मैं संविधान को नहीं मानती हूँ। भारत का नागरिक कहीं जाके नहीं बच सकता है। आर्टिकल 19 में बोला गया है कि भारत का नागरिक को कहीं पे भी अधिकार है जाके रहने का। ये सवाल तो शिल्पी नेहा तिर्की से पूछना चाहिए कि उस संविधान को मानती है कि नहीं मानती है। भारतीयों को, हिंदुओं को घुसपैठिया बोलती है और घुसपैठिया से उनका कंपेयर करती है। मुझे लगता है कि दोनों में डिफरेंस उनको पता ही नहीं। तो जिसको पता ही नहीं उसकी बातों का रिएक्शन करने से आगे क्या करेंगे आप लोग? ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने सदन में किया था, ये प्रोटेस्ट सड़क पर ले जाएंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे और युवाओं ने जो यहाँ पर ठगने का काम इस सरकार ने किया है जनता को बताएंगे। और आने वाले दिन में ये प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विजन युवाओं के लिए क्लियर हो और मैसेज हम लोग पास करने का काम करेंगे युवाओं को कि किस प्रकार से हम लोगों ने युवाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ी थी। युवा हमको वोट देंगे, आने वाले दिन में जब सरकार बनेगी युवाओं के सारे दिक्कतों का निराकरण करेंगे। युवाओं के लिए निलंबन भी बर्दाश्त है, यानी कि सस्पेंशन भी सही है। और अब इनकी लड़ाई जो है सदन में तो हो गई, अब ये सड़क पर लड़ाई करने के लिए उतरेंगे, यानी कि ये सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। अब देखना होगा कि ये जो डिसीजन है वो कितना आगे जाकर के आगे बढ़ पाता है। यानी जो 18 विधायकों का निलंबन हुआ, देखिए जो खबरें निकलकर आ रही थी कि 17 विधायक निलंबित हैं, लेकिन जितने भी थे भाजपा के विधायक उन सभी को निलंबित कर दिया गया है जो कल प्रदर्शन में शामिल थे। यानी कि कल सदन के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जब इन्हें मार्शल आउट किया गया, यानी कि बरामदे में लाया गया, उसके बाद भी ये रात इन्होंने यहीं पर गुजारी है। उसमें 3 महिला विधायक भी शामिल है। नीरा यादव की बात करें या अपर्णा सेन गुप्ता की बात करें, महिला विधायकों की भी उपस्थिति यहाँ पर बिल्कुल रुचि। और वो हंगामा अभी भी विधानसभा में जारी है और इस बीच तमाम बीजेपी के विधायकों को कल तक के लिए निलंबित किया गया है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन सदन शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया और इस बीच विपक्ष के विधायकों को कल तक के लिए निलंबित किया गया है।